हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैकेट विद मी पर। मैं आपका दोस्त यशवंत आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम DMBH रूल से जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो ये सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए हुए हैं, चाहे SSC का हो चाहे बैंकिंग का हो, सारे क्वेश्चन मिला के टॉप 50 में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम DMBH रूल, केवल एक रूल से हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, और वही सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे पूरी एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुनील वुड हैड, देखिए एक बार मैं पॉइंटर ले लूं। देखिए वुड हैड, अपना DMBH रूल हम यहाँ लिख देते हैं, DMB और H 1 4 और 3। देखिए दोस्तों, ये हमारा रूल था जिसके अकॉर्डिंग जो मॉडल होता है उसके बाद आती है फर्स्ट, मॉडल के बाद आती है फर्स्ट। तो यहाँ पे हैड ना आके क्या आएगा, हैव आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हैव आएगा। देखिए ये एरर के क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि आपको इनमें से एरर बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि इनकी जगह क्या आएगा, बस आपको वो टिक करना है कि जैसे कि यहाँ पे 1 में एरर है तो आपको ऑप्शन में गिवन होगा कि 1 या 2 या फिर 3 या फिर 4 एरर किस में है। तो आप किसको टिक करेंगे दोस्तों, आप टिक करेंगे फर्स्ट को, क्योंकि अपना एरर कहाँ था, फर्स्ट में ही एरर था। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड, देखिए डिड किसका पार्ट है, DM का पार्ट है, और DM जो होता है उसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ इन्फॉर्म्ड को काट के हम क्या कर देंगे, ओनली इन्फॉर्म, ED नहीं आएगा। तो कहाँ करेक्शन है, फर्स्ट में करेक्शन है। हैड दे नॉट हेल्प, देखिए हम यहाँ भी फर्स्ट में ही करेक्शन होगा, क्योंकि हैड जो है वो किसका पार्ट है, H का पार्ट है, H फैमिली का पार्ट है, और H फैमिली के बाद कौन सा आता है, थर्ड आता है। तो यहाँ पे हेल्प की जगह हो जाएगा क्या, हेल्प्ड। ठीक है, यहाँ पे हेल्प्ड हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा करेक्शन कहाँ है, फर्स्ट में करेक्शन है। आगे चलते हैं। इफ़ ही डज नॉट कंप्लीट, देखिए मैंने क्या बताया था, जो हमारा DM होता है वो S और ES से नफरत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे S और ES आ रहा है, तो DM के बाद, DM क्या है, डस के बाद S और ES नहीं आते हैं, तो यहाँ पे S को हटा के ओनली हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा करेक्शन कहाँ है, फर्स्ट में करेक्शन है। आगे चलते हैं। वी हैव कीप, देखिए हैव किसका पार्ट है, H का पार्ट है। H अपने बात कर लेता है, 3 लेता है, तो कीप की जगह क्या आएगा, कैप्ट, KEP और T। तो करेक्शन का है हमारा, फर्स्ट में करेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोंट ऑफर्स मी, देखिए फिर से DM आ गया, DM अब अपने पास एस नहीं लेता, तो एस नहीं आएगा, फर्स्ट में करेक्शन है। डू यू फील दैट यस्टरडे रीना डिड नॉट संग, देखिए डिड जो है हमारा DM का पार्ट है, और DM के बाद जो होता है फर्स्ट आती है, तो यहाँ पे संग को ना हटा के हम कर देंगे सिंग। ठीक है, संग को हटा के क्या कर देंगे, सिंग कर देंगे। तो हमारा करेक्शन क्या है इस बार, हमारा करेक्शन है इस बार सेकंड में। ठीक है, और आंसर क्या है, सेकंड। आगे चलते हैं। आलोक हैज स्पेंड, देखिए H क्या लेता है, थर्ड लेता है, स्पेंड की जगह हम क्या करेंगे, स्पेंट, SPEN और T। ठीक है, तो फर्स्ट में करेक्शन है। हार्डली हैड ही थ्रू द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, देखिए हैड है, हैड अपने बाद क्या लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है, तो यहाँ पे थ्रू की जगह क्या हो जाएगा, थ्रोन हो जाएगा। थ्रोन लगा दीजिए, THROW और N, तो यहाँ पे थ्रू की जगह क्या आएगा, थ्रोन आएगा, सेकंड में करेक्शन है। आगे चलते हैं। योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, देखिए विल है रहा है, विल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, विल के बाद आती है फर्स्ट, क्योंकि विल क्या है, हमारा DM का पार्ट है। D से डू डज डिड, और M से आता है मॉडल, मॉडल हमेशा अपने बाद लेते हैं फर्स्ट, तो ये मॉडल के बाद आएगा, एंटरटेन को उठा के हम कर देंगे एंटरटेन, ED नहीं आएगा, तो सेकंड में करेक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। आई डिड स्पोक, देखिए डिड फिर से DM का पार्ट है, और DM हमेशा लेता है फर्स्ट, तो स्पोक की जगह हम क्या कर देंगे, स्पीक।
ठीक है, स्पीक कर देंगे हम SPEAK। ठीक है, फर्स्ट में करेक्शन है, आगे चलेंगे। She was offered a temporary assignment but she turned it down saying that she would accepted। देखिए would क्या है, हमारा मॉडल है, मॉडल किसका पार्ट है, DM, और DM हमने अपने बाद क्या लेता है, फर्स्ट लेता है। तो एक्सेप्टेड में हम ED हटा देंगे, ओनली एक्सेप्ट रहेगा। तो हमारा करेक्शन कहाँ है इस बार, फोर्थ में। करेक्शन किस में है, फोर्थ में। आगे चलिए। आई कैन हियर द कंजर्वेशन inside but nobody is coming to opening the door। I can hear the conversation inside but nobody is coming to opening the door और no error। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे है टू के बाद हमें दे रखी है फोर्थ फॉर्म यानी कि ING दे रखी है। याद रखिएगा टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे ओपनिंग की जगह हो जाएगा ओनली ओपन। तो यह हो जाएगा हमारा टू ओपन। और टू ओपन मिला के हमारी कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों, टू ओपन मिला के हो जाती है फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है यानी कि टू ओपन होगा। आगे चलिए, करेक्शन कहाँ है हमारा, फोर्थ में करेक्शन है। आगे चलिए। हाउ इज डैट यू डिड नॉट टोल्ड। देखिए डिड नॉट टोल्ड नहीं होगा क्योंकि डिड है DM का पार्ट, DM कौन है, फर्स्ट है। तो टोल्ड की जगह हो जाएगा दोस्तों टेल। ठीक है, तो करेक्शन कहाँ है, सेकंड में। आगे चलिए फटाफट। एज आई हैड लर्न संस्कृत इन स्कूल आई कुड अंडरस्टूड। देखिए कुड क्या है, कुड जो है मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड को हम क्या कर देंगे, अंडरस्टैंड कर सका गया, ये रहा। तो अंडरस्टैंड कर देंगे हम। ठीक है, स्टैंड। चलिए, तो करेक्शन कहाँ है हमारा, थर्ड में करेक्शन है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज सेल्स बाय 90% दिस फाइनेंशियल ईयर by increasing the selection of products it offers and reducing the delivery time। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एंड यूज हुआ है ना, वो कंजक्शन है, वो इनको जोड़ रहा है। तो ऑफर्स, यदि यहाँ पे ऑफर्स आया है तो यहाँ भी रिड्यूसेस आएगा क्योंकि देखिए ING आ गया, फोर्थ फॉर्म आ गई, तो हमें B चाहिए था। यहाँ पे B4 होता है ना, DMB और H, जहाँ 4 वहाँ पे B आएगा। यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे 4 गिवन है, यहाँ पे हमें 4 गिवन है, लेकिन जो B है वो यहाँ नहीं है। तो इसलिए हम रिड्यूसिंग को काट के कर देंगे रिड्यूसेस, ऑफर्स को देके हम यहाँ कर देंगे रिड्यूसेस। ठीक है, तो यहाँ रिड्यूस, हमारा एरर किस में है, फोर्थ में एरर है। आगे चलिए। मिस्टर जोशी was however sure that the idea would never work in practice, no error। देखिए इसमें कोई मुझे एरर नहीं दिख रहा क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म ले ली गई है प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ भी इसमें कोई एरर नहीं है, तो करेक्शन किस में है, नो एरर, फोर्थ। आगे चलिए। देखिए ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। जस्ट ओवर ए ईयर एगो policymakers were worried about China's tumbling stock markets, but now it is China's property market that causing worries at home and abroad, no error। देखिए बताइए, इस क्वेश्चन को अगर कोई ऊपर से देखेगा तो उसको एरर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पर बहुत ध्यान से देखने पर दोस्तों यहाँ देखिए कॉजिंग, मैंने क्या बताया था, जहाँ पे 4 आया वहाँ पे B आएगा, जहाँ पे 4 आया वहाँ B आएगा। B का मतलब क्या होता है, BE, BE की फॉर्म्स होती है, यानी कि यहाँ पे इज कॉजिंग आएगा। ठीक है, इज कॉजिंग आएगा। तो हमारा करेक्शन कहाँ है दोस्तों, हमारा करेक्शन है किसमें, फोर्थ में। आगे चलिए। एग्रीगेटेड टीचर्स सराउंडेड द होम्स ऑफ सम ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिमांडिंग। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, डिमांडिंग आ रहा है, फोर्थ आ गई है, लेकिन यहाँ पे B नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पे हम वर डिमांडिंग कर देंगे। ठीक है,
वर डिमांडिंग। लिखने में मुझसे नहीं आ रहा क्योंकि मैं माउस से टाइप लिख रहा हूँ इसलिए। तो ये हमारा थर्ड जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। सही मतलब इसमें एरर है, यहाँ पे हमें वर लगाना था, एरर किस में है, 3 में। आगे चलिए। टीचर्स ओपन द डोर टू एनलाइटमेंट बट यू मस्ट बी एंटर इट बाय योर सेल्फ और नो एरर। चलिए बताइए इसमें कहाँ एरर है। ध्यान से देखिए कि मस्ट हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद हमें बी दे दिया, फर्स्ट फॉर्म होगी, एंटर बी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे बी की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्ट एंटर चलेगा, मस्ट एंटर ही आएगा। तो यहाँ पे थर्ड में एरर है। आगे चलिए। कुड यू प्लीज़ मेंटेन साइलेंस फॉर ए वाइल। इसमें कोई एरर नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए कुड मेंटेन सही है बिल्कुल, तो नो एरर। आगे चलिए। देखिए इस क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए। द टू पार्ट डॉक्यूमेंट्री इज द क्रिटिक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्टिंग ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। देखिए और इसमें कहाँ एरर है मुझे बताइए। टू पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री इज द क्रिटिक ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्टिंग। देखिए इट्स इम्पैक्टिंग वही यहाँ पे आ गया 4, लेकिन हमें बी जो है नहीं मिला है, तो इट्स की जगह क्या आएगा, इट इज़। जो लोग इट्स को इट इज़ समझते हैं वह गलत होते हैं दोस्तों। इट्स और इट इज़ में बहुत फ़र्क होता है, इट इज़ अलग होता है, इट्स अलग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इट्स की जगह क्या आएगा, इट इज़ आएगा। तो करेक्शन का है 3 में करेक्शन है। After years of economic stagnation and questionable lending, bad loans and Italian banks have piled up। देखिए have आ गया, have किसका पार्ट है, h का, और h के बाद क्या आता है 3, यानी कि पाइल्ड की जगह क्या हो जाएगा, पाइल्ड। यहाँ डी लगा देंगे हम। करेक्शन का है हमारा 4th में। आगे चलिए। Many firms fail because when they begin exporting they have not researched the। देखिए इतना पढ़ने पर ही समझ आ गया कि have के बाद जो है 3 आएगा, पर यहाँ पे रिसर्च है, ईडी लगाएंगे हम। करेक्शन है इसमें, ठीक है। करेक्शन किस में है, 2nd में। आगे चलिए। Many of us have striving to produce a blend of all cultures that seem today to be in clash with one another। चलिए बताइए इसके अंदर कहाँ एरर है। अगर आप शुरुआत में ही पढ़ेंगे तो इसका एरर आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एरर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हैव के बाद हमें दे रखी 4th फॉर्म। हैव के बाद 4th फॉर्म कभी नहीं आती है दोस्तों। तो यहाँ पे हैव की जगह हम कर देंगे आर। हैव की जगह क्या कर देंगे, आर कर देंगे, ठीक है। आर स्ट्राइविंग टू प्रोड्यूस। चलिए आगे चलते हैं। ये सीजीएल का क्वेश्चन था दोस्तों। दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन, ठीक है। देखिए फर्स्ट में समझ आ गया, विल के बाद दे रखा है हमें एज। विल जो पार्ट है किसका है, डीएम का, क्योंकि एक मॉडल है और डीएम जो है एस और ई एस से नफरत करता है। तो हमारा एस और ई एस कभी भी मॉडल के बाद नहीं आता। तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं आएगा, ओनली एक्सप्लेन रहेगा। फर्स्ट में ही करेक्शन है। आगे चलिए। रोशनी ऑलवेज वांट। देखिए ऑलवेज यहाँ पे वांट्स आएगा दोस्तों, क्योंकि रोशनी जो है एक सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम क्या लेते हैं, एस और ई एस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वांट्स हो जाएगा, फर्स्ट में करेक्शन है। आगे चलिए। मैनी ए मैन हैज स्कम्बल्ड टू दिस टेम्पटेशन। देखिए स्कम ये एक वर्ड है, स्कम्ब इसका अर्थ होता है दोस्तों वशीभूत होना। क्या अर्थ होता है इसका, वशीभूत होना, किसी के वश में आ जाना। तो ये सेंटेंस में मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है दोस्तों, नो एरर, क्योंकि हैज है, एज के बाद 3 है, ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं है। आगे चलिए। द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू द डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम, नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर जिसने एरर बता दिया ना दोस्तों, उसको मेरी तरफ से इनाम, ठीक है। बहुत एसबीआई क्लर्क का ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें आप एरर बता के बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, हैंग एक वर्ड होता है,
हैंग का मतलब सभी को पता होगा क्या होता है। हैंग का मतलब, हैंग का मतलब होता है दोस्तों लटकाना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लटकाना, ठीक है। और एक हैंग का मतलब होता है दोस्तों किसी को अगर फांसी दी जा रही है, फांसी। ठीक है, समझ आएगा मैं कह रहा हूँ फांसी। ठीक है, हैंग के दो अर्थ होते हैं दोस्तों। एक होता है लटकाना, मतलब कोई चीज़ लटक रही है उसको हम हैंग बोलेंगे, और एक हैंग होता है मतलब फांसी देना। तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इनकी फॉर्म्स जो होती है ना वो भी अलग अलग होती है दोस्तों। देखिए ये जो लटकाने वाला है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो ये है हैंग। हैंग हैंग दोनों की फर्स्ट सेम है, लेकिन इसकी सेकंड क्या होगी, इसकी सेकंड होगी दोस्तों हंग। और इधर भी थर्ड भी क्या होती है, हंग होती है। ठीक है, लेकिन जो ये फांसी वाला हैंग होता है ना दोस्तों, इसकी सेकंड होती है हैंग्ड। ठीक है, हैंग्ड ईडी वाला भी मुझसे ढंग से बन नहीं रहा है, आप समझ जाइएगा। यह भी यहाँ भी यही आएगा। ठीक है, हैंग्ड हैंग्ड। तो यहाँ पे देखो क्रिमिनल को लटकाने की बात हुई, क्रिमिनल को फांसी देने की बात हुई है, तो यहाँ पे ये वाला हंग ना आके दोस्तों यहाँ पे आएगा हैंग्ड। देखिए वाज हैंग्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। शी माइट हैज डन दिस विद सम सेल्फिश थॉट इन माइंड, नो एरर। चलिए बताइए, साफ साफ दिख रहा है माइट जो है एक मॉडल है, मॉडल के बाद हैज़ नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि एज में आता है एस, और एस पसंद नहीं है किसको, डीएम को। तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ ना आके यहाँ पे आएगा हैव। ठीक है, तो फर्स्ट में एरर था। आगे चलिए। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब। देखिए यहाँ इतना पढ़ते समझ आ गया कि हैव है, एच है, एच के बाद क्या आता है, थ्री आता है, तो यहाँ पे हम डिस्टर्ब्ड आएगा, ईडी लगा देंगे। करेक्शन किस में है, फर्स्ट में करेक्शन है। देखिए जिनको भी ये डीएमबीएस की ट्रिक क्या है नहीं समझ आ रही है, तो पिछली वीडियोस देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। How is that by the mere sight of a spider most people are overcome with fear, no error। देखिए एसएससी या फिर बैंक जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि जो बच्चा जो है वो पूरा कंफ्यूज हो जाए। देखिए ओवरकम, जिसको फॉर्म्स अच्छे से आती होगी वही कर पाएगा। ओवरकम जो होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे अगर ओ आता तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है, आर के साथ तो फर्स्ट ही आएगी ना दोस्तों, सेकंड नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हम ओवर कम आएगा, तो यहाँ पे एरर क्या है, थर्ड में। आगे चलिए। वुड यू लाइक्ड, देखिए वुड मॉडल आ गया, लाइक्ड नहीं आएगा, लाइक आएगा ओनली, फर्स्ट में एरर है। धनंजय पुटेड, देखिए पुटेड कोई फॉर्म नहीं होती है, पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती है। पुट, पुट और पुट, फर्स्ट भी यही है, सेकंड भी यही है और थर्ड भी यही है। तो पुटेड कोई फॉर्म नहीं होती, यहाँ पुटेड नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो गई फर्स्ट में एरर। अतुल कुड नॉट वेंट, फिर से मॉडल के बाद वेंट लगा दिया, वेंट को हटा के हम क्या कर देंगे, गो कर देंगे। द मंकी स्विंग्ड, देखिए स्विंग्ड कोई फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर द, तो यहाँ पे स्विंग्ड की जगह क्या आ जाएगा, स्वंग। स्वंग ही सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों ओनली सेकंड या फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती हैं। तो यहाँ पे आएगा स्वंग, यहाँ स्विंग नहीं आएगा, फर्स्ट में ही एरर है, टिक कर दीजिए। आगे चलिए। वाई डिडंट यू सबमिटेड, देखिए वाई डिडंट यू सबमिटेड, ईडी नहीं आएगा। ठीक है, सबमिट आएगा ओनली, क्योंकि डीएम का पार्ट है। आगे चलिए।
वी विल डेफिनेटली विन द मैच, ठीक है, दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज़ प्रिपेयर। देखिए प्रिपेयर न आके प्रिपेयर्ड आएगा, डी लगा दीजिए, थर्ड में एरर हो गया। आगे चलिए, द कमिटी हैज़ मेड, बिल्कुल सही है, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स विच विल हेल्प्ड। देखिए हेल्प ईडी नहीं आएगा क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट आती है, फोर्थ में एरर। आगे चलिए, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज़ राइपन इन द फील्ड्स। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है, जो भी इसमें एरर बताएगा मैं उसको भी इनाम दूंगा। चलिए देखिए इसके अंदर कोई एरर नहीं है दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे नो एरर मैंने लिखा नहीं है, इसके अंदर एरर है। देखिए राइपन, किन किन को लग रहा है कि राइपन जो है थर्ड फॉर्म है, वो ये देखेंगे कि यहाँ हैज़ आ गया, हैज़ के बाद राइपन है, थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, राइपन जो है ना दोस्तों थर्ड ना होके फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों राइपन्ड, यानी कि ईडी लगेगा, ठीक है। लिखावट पे ध्यान मत दे, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे, ठीक है, राइपन्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरर किसमें है, थर्ड में। एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े बड़े लोग भी नहीं बता पाते। आगे चलिए, आई वॉज टोल्ड दैट ही वुड मैट। देखिए ये तो वो आपके जवान पे हो गया होगा दोस्तों कि मॉडल के बाद फर्स्ट आएगा, डीएम का पार्ट है, हमेशा फर्स्ट आएगा, तो मैट को हटा के हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। देखिए फॉर्म्स तो आपको याद करनी होगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैट की जगह क्या आएगा, मीट आएगा। आगे चलिए, तो करेक्शन किस में है, सेकंड में। हिज इंजरी डज नॉट सीम्स, देखिए डज एस नहीं आएगा, ओनली सीम आएगा, सेकंड में करेक्शन। सीजीएल का क्वेश्चन 2021। आगे चलिए, इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम, हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड आएगा दोस्तों, क्योंकि एच के बाद आती है थर्ड, तो यहाँ लगाएंगे हम डी, और करेक्शन किस में है, सेकंड में। तो एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा। आगे चलिए, वाई डिड यू स्पेंड, देखिए डिड फर्स्ट आएगा, स्पेंड की जगह हम क्या कर देंगे, स्पेंड, फर्स्ट में करेक्शन। आगे चलिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। दो दे वर्क डे एंड नाइट टू बिल्ड द हाईवे बिफोर द डेडलाइन, दे कुड नॉट कंप्लीटेड। देखिए कुड आती मॉडल आ गया, मॉडल क्या आती फर्स्ट आएगा, द ईडी नहीं आएगा, डी हटा देंगे, फोर्थ में करेक्शन हो जाएगा। एमटीएस का क्वेश्चन था, 2 सेकंड में हमने उड़ा दिया। आगे चलिए, चिल्ड्रन हैज़ टू ब्रिंग देयर ओवन फूड, नो एरर, इसमें एरर बताइए, एसएससी का एमटीएस का क्वेश्चन है, बताइए एरर। देखिए हैज़, चिल्ड्रन, किन किन को लगता है कि चिल्ड्रन जो है वो सिंगुलर है, बताइए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो चिल्ड्रन के बाद उसको प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रन के आगे एस लगाते हैं। ऐसे लोगों का माथा फोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि चिल्ड्रन के बाद चिल्ड्रन जो है वो खुद ही एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ को हटा के क्या करेंगे, हैव करेंगे, फर्स्ट में करेक्शन था। आगे चलिए, द म्यूनसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड ए न्यू स्कूल हेयर। चलिए इसमें एरर बताइए, इसमें एरर है दोस्तों यहाँ टू के बाद, मैंने क्या बताया था, टू के बाद आता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे टी की जगह हो जाएगा डी, मतलब यानी कि बिल्ड हो जाएगा, सेकंड में करेक्शन था, ठीक है। आगे चलिए, वी मस्ट ट्राई टू रीच ऑफिस अर्ली बिकॉज ऑल आवर सबऑर्डिनेट्स मस्ट वेटिंग फॉर अस देयर, और नो एरर बताइए इसमें एरर कहाँ होगा। देखिए फोर्थ आ गया, लेकिन इन्होंने दोस्तों बी नहीं दिया, तो बी हम लगा देंगे यहाँ पे, मस्ट यानी कि मॉडल, मॉडल के बाद फर्स्ट आना चाहिए यानी कि बी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट बी वेटिंग, तो हमारा एरर किस में है, फोर्थ में एरर है। आगे चलिए, नो सूनर डिड द प्ले एंड डेड। देखिए इसमें एरर बहुत मुश्किल से दिखेगा कुछ लोगों को, पर मुझे दिख गया, मैं आपको बता देता हूँ, डिड और एंडेड।
अंडरलाइन करने के बाद आप समझ गए होंगे दोस्तों कि डिड जो है उसके बाद फर्स्ट आता है तो एंड डिड की जगह ईडी नहीं आएगा। सेकंड सही है, मतलब सेकंड में एरर है। आगे चलिए। आई आस्क्ड द आर्किटेक्ट व्हाट कलर ही वुड पेंटिंग द वॉल्स विद नो एरर। बताइए कहाँ इसमें एरर है। देखिए दोस्तों, पेंटिंग यानी कि 4 आ गया, इन्होंने बी नहीं दिया है। यहाँ पे इन्होंने मॉडल दे दिया है दोस्तों। या तो यहाँ पे वुड बी पेंटिंग होगा या फिर यहाँ पे आईएनजी को हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वुड पेंट द वॉल्स विद हो जाएगा। ठीक है, तो एरर कहाँ है हमारा, 3 में ही एरर है। मोस्टली दोस्तों आपको यही बताना होता है कि एरर कहाँ है, फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में या फोर्थ में। ठीक है, तो आज की हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है दोस्तों। आई होप आपको डीएमबीएच रूल का प्रैक्टिस जो है आपकी हो गई होगी। आपको डीएमबीएच रूल बड़ी आराम से समझ में आ गया होगा। क्या था डीएमबीएच रूल, जिनको नहीं पता था एक बार बता देता हूँ। डी एम बी और एच। डी से मतलब है डू डज डिड, एम से मॉडल, बी से बीई की सारी फॉर्म, इज एम आर वाज वर सभी। ठीक है, बीन बीइंग सभी। और एच से हमारा मतलब है एज फैमिली, हैज हैव हैड टू हैव हैविंग, ये सब। इनके बाद तो आता है दोस्तों 3, बी का कोड था 4 और डीएम का कोड था फर्स्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक डीएमबीएच 143। इसके थ्रू हमने किए आज 50 क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करेंगे कुछ और नया। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।